आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरी और टेस्टी कांदा भजी। बारिश के मौसम में कांदा भजी बनाने का मज़ा ही कुछ और है। आपने आलू प्याज के पकौड़े तो बहुत बार बनाए और खाए होंगे। इस बार बारिश के मौसम में कांदा भजी बनाकर ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए कांदा भजी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 6 प्याज लिए हैं, जिनका हमने छिलका उतार लिया है। इसे दोनों साइड से हमने थोड़ा सा काट लिया है। इस तरह काटने से इसके स्लाइसिस बहुत अच्छे बनते हैं। परफेक्ट कांदा भजी बनाने के लिए प्याज की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसके स्लाइस बना लेते हैं। तो ये हमने सारे प्याज के स्लाइस बना लिए हैं। तो कितने बढ़िया से स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं, ना तो बहुत मोटे हैं ना बहुत ही पतले। मीडियम साइज़ के स्लाइस हमने बनाकर तैयार किए हैं। अगर आपके स्लाइसेस थोड़े मोटे कहीं से बन जाते हैं तो आप इनको चाकू से थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। बढ़िया से हमारे स्लाइसेस बन गए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसके सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच नमक, और इसको कलर देने के लिए अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे बहुत बढ़िया कलर हमारे भजिए में आएगा। अब इन दोनों मसालों को हम अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें हाथ से ही मसलेंगे। करीब 2 मिनट हमें लग जाएंगे। बस 2 मिनट तक हमें इसको अच्छे से मसलते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे प्याज अपना मॉइस्चर रिलीज़ करता जाएगा। देखिए बढ़िया से इनको मिक्स करना है। तो करीब 2 मिनट हमें हो चुके हैं इसको मसलते हुए, और प्याज ने अपना सारा मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है, सारा पानी छोड़ दिया है। ये देखिए हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले जो हैं वो और ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अजवाइन। आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, इसे हम मसल के डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कलर के लिए थोड़ी सी। और साथ में ही आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और साथ में ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये 2 कटी हुई हरी मिर्च हम डाल रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए अब हम डालेंगे इसमें बेसन। अब बेसन हमने 1 कटोरी लिया है, लेकिन सारा बेसन हम एकदम से नहीं डालेंगे। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालना है। तो सबसे पहले हम सिर्फ 2 चम्मच ही बेसन इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से प्याज के बीच में मसल के मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा बेसन जो है प्याज के ऊपर कोट हो जाए। हमने बहुत पतला घोल इसका पकौड़े वाला नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा गाढ़ा ही हमें इसका मिश्रण चाहिए। अभी इसमें बेसन कम लग रहा है तो 1 चम्मच बेसन हम इसमें और डाल देते हैं। जितना गाढ़ा मिश्रण बनेगा उतने ही बढ़िया कुरकुरे भजिए हमारे बनकर तैयार होंगे। तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी पानी का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। जो प्याज का मॉइस्चर था उसी में हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो भजिए जो हमारे हैं उनको और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। तो हमने चावल का आटा ले लिया है, तो इसमें 2 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी भजिए बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप बेसन के साथ भी इसको बना सकते हैं। उतने ही क्रिस्पी भजिए आपके बनकर तैयार होंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें हमारे मिश्रण जो है थोड़ा सा हमें थिक लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बस हाथ में थोड़ा सा हम पानी लेंगे, करीब 1 चम्मच, और इसके ऊपर हम पानी छिड़क के डालेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही गाढ़ा मिश्रण हमें चाहिए, ना तो हमने इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही इससे ज़्यादा पतला करना है। तो मिश्रण हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है प्याज का। देखिए सारे प्याज के ऊपर बेसन अच्छे से कोट हो चुका है। बिल्कुल रेडी है हमारा मिश्रण। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से कोट हुआ है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम भजिए बनाना शुरू करते हैं। मिश्रण हमारा बिल्कुल रेडी है। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आँच पे हम भजिए बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिश्रण लेके कढ़ाई में डालते जाएंगे। आँच को अगर हम तेज़ करेंगे
तो हमारे भजिए बाहर से जो हैं वो एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जब भी भजिए बनाना शुरू करें तो आँच को थोड़ा सा कम कर दें। कोई भी शेप एंड साइज़ की आप ये भजिए बना सकते हैं, यानी कि पकौड़े बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको गोल ही बनाने हैं, जितने टेढ़े-मेढ़े बनेंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनेंगे। अब हम आँच को थोड़ा तेज़ कर देंगे और इनको उलट-पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करीब 2 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। बीच में हम गैस को मीडियम कर देंगे। तो इन्हें फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे भजिए देखिए एकदम से कितने बढ़िया कुरकुरे हो चुके हैं। इनका कलर देखिए कितना बढ़िया हो चुका है, ब्राउन कलर। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाकी जो हमारा मिश्रण बच गया है उससे भी हम दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फिर से गैस को थोड़ा-सा स्लो कर लेंगे और उसी प्रकार से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते हुए हम सारे भजिए बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हमने गैस को फिर से ज़्यादा नहीं करना है। जब सारी भजिए हम इसमें डाल देंगे तेल में, तो उसके बाद ही हम गैस को तेज़ करेंगे। इसे भी हमने उलट-पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इतना कलर आने के बाद भी इनको निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें थोड़ा-सा और फ्राई कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ब्राउन कलर के हो जाएँ। फिर दूसरा बैच भी हमारा बढ़िया से देखिए क्रिस्पी हो चुका है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। भजिए के साथ हरी मिर्च फ्राइड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए 2-3 हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमने बीच में चीरा लगा दिया है और इसको हमने हल्की आँच पे फ्राई कर लेना है। मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, साथ में ही हम थोड़ा-सा कड़ी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगता है भजिए के साथ। तो ये देखिए एकदम से परफेक्ट क्रिस्पी कांदा भज्जी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही देखने में क्रिस्पी लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से ही उतने ये अच्छे से ये पक चुके हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। इसके साथ हरी मिर्च खाने का तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हमने कांदा भजी की चटनी बनाकर पहले से ही तैयार करके रख ली है। आप चाहें तो ये चटनी बनाकर इससे भी आप इसको खा सकते हैं। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।